Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss question number 18 to question number 25 of NLE Mathematics 2019 past paper. Okay, so question number 18 is limit x approaches a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a. ये हमारे पास एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसको हमें याद करना पड़ता है कि जब लिमिट x अप्रोचेस a करती है और x टू पावर n माइनस ए टू पावर n होता है अपॉन x माइनस ए, तो ये इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n माइनस 1। चीजें जो हमें याद रखनी पड़ेगी, जो लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज या एक कुछ फॉर्मूलाज में से एक है। ठीक है, ओके। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। 2x प्लस 5y आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई। व्हाट आर x एंड y? यानी हमें यहाँ पे दिया हुआ है और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। वन माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया है 1 माइनस आयोटा y को, करने के बाद मल्टीप्लाई करके तो 1 over 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर y। पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है अलग कर दिया उसके लिए। ठीक है, तो मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग कर दिया, जैसे कि जो मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग लिख दिया और फिर इन दोनों इक्वल्स टू के उन दोनों साइड पर जो जो मेरे पास रियल पार्ट थे, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2x था, यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस वाई था, तो मैंने इन दोनों को इक्वल टू के साथ एक साथ लिख दिया। यहाँ पर 2x को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, 1 माइनस वाई को राइट हैंड साइड पर। फिर बस यहाँ पर 5 आयोटा था और यहाँ पे माइनस आयोटा वाई था, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स है एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है जो है वाई। तो हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लिया और इन आयोटा को और इस आयोटा को मैंने कट कर दिया। मेरे पास बचा 5y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई। फिर इसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व किया तो माइनस वाई उधर चला गया तो प्लस वाई हो गया, मेरे पास 6y आ गया इज इक्वल टू -1। मेरे पास y की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई -1/6। ठीक है, उसके बाद मैंने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके अंदर डाला जो मेरे पास था 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। इसके अंदर मैंने डाला और मेरे पास x की वैल्यू इस तरह आ गई 7/12। ठीक है, इसके अंदर डाला, आप इसको सॉल्व करें तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7/12। ओके, अब आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1s। यानी हमें सेकेंड डेरिवेटिव मालूम करना है इधर, और इसको मालूम करने के बाद में सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद हमें x की वैल्यू डालनी है जो कि है 1, और हमें फाइनल आंसर हमारा एमसीक्यूज में मिलेगा। सबसे पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो e टू द पावर 2x प्लस 1, फिर प्लस वन का डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि इसको आप एज इट इज वापस लिख दो, कि ये हमेशा एज इट इज वापस आ जाता है। उसके बाद जो उसके पास जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास इसमें से सिर्फ 2 बचेगा, तो मैंने उस 2 को इधर लिख दिया। जब मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लूंगी तभी मेरे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा, और इसके पास जो मेरे पास यही सेम टू सेम डेरिवेटिव आएगा जब मैं सेकेंड टाइम भी लूंगी,
हमारे पास जब 2 ऑलरेडी था इस डेरिवेटिव का वो, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 4e2x+1। फिर डेरिवेटिव में मैंने सिर्फ ये किया है कि जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, मैंने उसका, यानी मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकाला और कोफिशिएंट जो होता है वो एज इट इज रहते, तो वो एज इट इज आ गया, और ये जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास डेरिवेटिव आ गया 4e2x+1, तो मैंने x के अंदर क्या कर दिया, 1 डाल दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, जब सॉल्व किया तो मेरे पास आया 4e3, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है। ओके, ये है मेरे पास ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। If dy upon dx is equal to x upon y, then solve differential equation। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि हमारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, तो हमें इसको सॉल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ताल्लुक हमारे इंटीग्रेशन से होता है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि ये जो y है उसको मैंने इस तरफ भेज दिया, और ये जो dx है मैंने इसको इस तरफ भेज दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है मैंने, तो यहाँ पे मैंने y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स कर दिया, और इन दोनों के साथ इंटीग्रेशन की साइन लगा दी। जब इंटीग्रेशन होता है तो साथ में हमारे पास ये dy और dx भी मौजूद होता है, कि दोनों का मैंने इंटीग्रेशन की साइन लगा ली, और इन दोनों का उनकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया, y² अपॉन 2 इज इक्वल टू x² अपॉन 2 + c। ठीक है, dy dx मौजूद था तो मैंने, और मेरे पास वेरिएबल था और मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, बस इंटीग्रेशन की साइन लगा दी और इन पे इंटीग्रेशन कर लिया। अब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो हमेशा जो होता है वो x के साथ आएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो मौजूद होता है उसके साथ आता है। ठीक है, तो मैंने +c इसके साथ लिखा। ठीक है, c हमेशा उसी के साथ आता है जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, तो मैंने साथ +c लिखा। जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो ये कट हो जाएगा इस 2 के साथ, मेरे पास क्या बचा, y² इज इक्वल टू ex² + c, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 23 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3, √2। जब भी ब्रैकेट में होता है कुछ भी और इस तरह से हमें पूछा जाता है कि इनवर्स निकालो या ऐसे कुछ भी करो, तो वो क्या आता है हमारे पास, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें √3 हमारे पास रियल पार्ट होगा और √2 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, जब भी हमें कोई इतना ब्रैकेट में दिया जाता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है कि इसमें हमारे पास √3 जो होता है वो रियल पार्ट होता है और √2 जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया, यानी इसको 1 अपॉन करके लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या निकाल लिया, कॉन्जुगेट किया यहाँ पे, √3 + √2 आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा, √3 - √2 आयोटा, क्योंकि जो साइन आयोटा के साथ होती है उसका ऑपोजिट लिखा जाता है। तो √3 - √2 आयोटा, और नीचे भी √3 - √2 आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने √3 मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, बस यहाँ पे आ गया √3 - √2 आयोटा अपॉन √3² - √2 आयोटा द होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की इक्वेशन एज इट इज रहेगी, और नीचे मैंने इसको सॉल्व किया तो √3 का होल स्क्वायर निकाला तो वो 3 आ गया, माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर निकाला तो √2 आयोटा क्या हो गया, 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। वापस से आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास √3 - √2 आयोटा अपॉन 5 आ गया। अब मैंने वापस से इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट करके लिख लिया, यानी कोऑर्डिनेट में लिख दिया, तो मेरे पास रियल पार्ट पहले आता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है, तो मेरे पास ये बन गया आके आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें पैराबोला के बारे में पूछा जा रहा है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y² + 12x इज इक्वल टू 0 इज। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 4a। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है जो होती है पैराबोला की वो है y² इज इक्वल टू 4ax। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इस क्वेश्चन की है वो ये है, y² इज इक्वल टू 4ax। तो मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, y² इज इक्वल टू -12x करके। ठीक है, अब
ये वाला 4a जो है वो क्या है, -12 है, ठीक है। लेकिन माइनस साइन हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि माइनस साइन हमें डायरेक्शन बताती है, ठीक है। माइनस का मतलब है कि ये एक्स एक्स एक्सिस के किस पे लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करता है, ठीक है। तो माइनस साइन को इग्नोर करेंगे और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगी वो हम लिखेंगे 12, क्योंकि 4a जो होता है वो किसके बराबर है, इस 12 के बराबर है, और 4a जो होता है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई मेरे पास 12 आ गई। -12 नहीं लिखती क्योंकि क्या होता है हमारे पास, एक तो ये ऑलरेडी लेंथ पूछी गई और लेंथ कभी नेगेटिव में होती नहीं है, और माइनस साइन हमें डायरेक्शन बताती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम माइनस साइन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज अबाउट सर्कल, कि हमें द सेंटर ऑफ सर्कल 2x² + 2y² - 4x + 8y + 7 इज इक्वल टू 0 इज। सबसे पहले हमने उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ठीक है। इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती क्या है, x - h द होल स्क्वायर + y - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मैंने ये किया, जो मेरे पास x वाली वेरिएबल्स थे मैंने उनको एक साथ लिख लिया, और जो y वेरिएबल्स थे उनको एक साथ लिख दिया, और जो कांस्टेंट था उसको इक्वल टू के उस साइड पे भेज दिया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से x और y जो है वो दोनों के जो कोफिशिएंट है वो 1 होने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया और इसको इक्वल टू के उस साइड पे भेज दिया। इसके बाद इसको जो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने कहा कि x² - 2x में क्या कमी है, कांस्टेंट की कमी है, जो a² - 2ab + b² होता है, मेरे पास एक कांस्टेंट मिसिंग है। तो मैंने देखा जब x² - 2x है तो मुझे इसमें क्या जरूरत है, 1 की जरूरत है। मैंने +1 किया और इक्वल टू, और साथ में क्या किया, क्योंकि जब भी कुछ ऐड होता है तो साथ में वो माइनस भी होता है, तो मैंने साथ में -1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने y² के साथ भी सेम टू सेम चीज की है, y² + 4y + 4 लिखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो a + b द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला के हिसाब से ये y² + 2ab होता है, और यहाँ पे मेरे पास 2 की कमी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 है जो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इसलिए क्या किया, 4 को ऐड किया, यानी b² ऐड किया इसके अंदर, जो कि मेरे पास इधर मौजूद नहीं है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला कि मुझे 4 ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab। अब मेरे पास यहाँ पर a लिखा हुआ है जो कि y है, ठीक है, और b मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, इसके हिसाब से 2 होगा, कि 2 2 4 एंड y, तो 4y आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर b मिसिंग है जो कि 2 है, तो मैंने इसके पास यहाँ पे b² ऐड कर लिया +4 करके, और साथ में जो ऐड होता है वो -b होता है, इसलिए मैंने -4 भी साथ ही लिखा है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, फिर इसको मैंने जो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, x - 1 द होल स्क्वायर + y + 2 द होल स्क्वायर और -5। इसके बाद -5 को इक्वल टू के उस तरफ लेके गई, और मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, x - h द होल स्क्वायर + y - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये मेरे पास h है और ये मेरे पास k है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मेरे पास k है वो क्या होगा, -2 पे कभी माइनस माइनस करके प्लस आया है। मेरे पास h की वैल्यू जो है वो 1 है, और k जो है मेरे पास वो -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा 2019 का पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।